हाय, दिस इज सिमरन एंड शी इज़ अ पीसीबी स्टूडेंट। हाँ, वही माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल वाली स्ट्रीम। सो शी स्टार्टेड हर स्टडीज़ फ्रॉम 1 अप्रैल और उसका बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल से। एंड द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कौन सा बैच उसने लिया है। आज के वीडियो में बस यही, तो वीडियो के लिए एकदम तैयार हो जाओ क्योंकि 10th ग्रेडर्स के लिए भी एक बड़ा सरप्राइज़ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ क्योंकि बहुत सारे नए लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। आई एम सिमरन, अ पीसीबी स्टूडेंट 11th ग्रेडर एंड मैंने अपनी पढ़ाई 1 अप्रैल से स्टार्ट कर दी, जैसा मैंने तुम लोगों को बोल दिया था। बट 1 अप्रैल को मैंने जस्ट फिगर आउट करा मुझे कैसे पढ़ना है, कौन सा बैच लेना है, कौन से चैनल मुझे रेफ़र करने हैं और कौन सा बैच मैंने लिया है। ये चीज़ के लिए बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे क्योंकि मैंने पहले कुछ और कमिट करके रख दिया था, बट बिकॉज आई रीथिंक अबाउट माई डिसीजंस अ लॉट एंड अ लॉट, तो मैंने बहुत ज़्यादा रीथिंक करके फिर दूसरा बैच लिया है। पहले बता देती हूँ। सो जो मैंने बैच लिया है वो मैं तुम्हें वीडियो के थ्रू आउट में बताने वाली हूँ, बट अभी तो मैं स्कूल भी नहीं जा रही हूँ, इसलिए कंसिस्टेंट ब्लॉग्स आने वाले हैं और एडमिशन में नहीं लेने वाली हूँ, तो सब्सक्राइब कर दो। आई नो यू माइट बी स्केप्टिकल के एडमिशन नहीं लेने वाली है 11th में, और CBSE का कुछ डमी स्कूलिंग के साथ भी कुछ पंगा हुआ है। सो एम आई गोइंग टू टेक रिस्क? तो पहले ही बता देती हूँ, नो, आई एम नॉट टेकिंग रिस्क, आई एम नॉट ऑप्टिंग फॉर डमी स्कूलिंग। मैं रेगुलर स्कूलिंग ही करने वाली हूँ, बट द थिंग इज़ दैट मुझे एडमिशन चाहिए चंडीगढ़ में, एंड चंडीगढ़ इज़ कैपिटल ऑफ 2 states along with being a union territory। एंड ये चीज़ मैंने बहुत पहले भी बता दी है। वहाँ पर 85% रिजर्वेशन होता है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 10th चंडीगढ़ से करी होती है। सो ओनली 15% अपॉर्चुनिटीज़। उसके बाद में वहाँ पे मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग मिलता है एडमिशन, एंड साथ में काउंसलिंग एंड एंट्रेंस टेस्ट अलग से। मतलब कॉम्पिटिशन तो यहाँ 11th के लिए ही बहुत ज़्यादा होता है। दैट्स द रीज़न यहाँ पर प्री बोर्ड के मार्क्स या सिर्फ एंट्रेंस के बेसिस पे किसी को भी एडमिशन नहीं दिया जाता है। 10th का ऑफिशियल रिजल्ट इज़ इंपॉर्टेंट, इसलिए जब रिजल्ट आएगा उसी के बाद मैं एडमिशन ले पाऊंगी। सो बैक टू द वीडियो। मैंने अपना फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का विच इज़ द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट कर लिया है फ्रॉम लेक्चर परस्पेक्टिव, जो मैंने यूट्यूब से समृद्धि मैम का देखा था, और नोट्स बना लिए मैंने। अभी रिविजन वगैरह कुछ खास हुआ नहीं है, एंड दिस इज़ लाइक द चेक लिस्ट। मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इन सब के लिए चेक लिस्ट टाइप की बनाई है। इसमें मेरी टेस्ट का बेसिकली रहेगा ट्रैक कि मैं कितने कितने टेस्ट दे पा रही हूँ, क्या मेरी परफॉर्मेंस रह रही है। उसके साथ में हर चैप्टर के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने करी हैं। इफ़ यू वांट दिस कमेंट डाउन फॉर द प्लानर एंड कमेंट कर देना प्लानर को, मैं तुम्हें ड्राइव लिंक जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट उसके बाद में दिस इज़ द नेक्स्ट डे, मैंने फिजिक्स के कुछ बेसिक्स का लेक्चर लेना स्टार्ट कर दिया था बिकॉज आई थॉट इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने लिया है PW का उदय बैच। क्लास 9th के फाइनल एग्जाम्स ओवर हो चुके होंगे तुम्हारे, और अब शुरू हो रहा होगा लेवल अप मोड। क्लास 9th से 10th में ट्रांजिशन को सुपर स्मूथ बनाने के लिए उड़ान 2026 बैच के साथ में PW आ चुका है। ऑल सब्जेक्ट्स कवर्ड, यानी कि फिजिक्स, मैथ्स, SST, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और साथ साथ में कंप्यूटर्स भी। डेली लाइव क्लासेस यानी 2 क्लासेस हर दिन, सिर्फ 1 hour 15 minutes। स्मार्ट स्टडी एट इट्स बेस्ट। इसी के साथ में PDF नोट्स, डेली असाइनमेंट्स और वीडियो सोल्यूशन, सब कुछ रेडी फॉर यू। तुम सोच रहे हो इतने बड़े सिलेबस का, लेकिन डाउट का क्या? उड़ान 2026 बैच में तुम्हारे डाउट्स का टेंशन फ्री सोल्यूशन मिलेगा, यानी कि डाउट इंजन, आस्क एनीथिंग, गेट आंसर्स विद इन 24 hours एंड पीयर टू पीयर सॉल्विंग, यानी कि एकदम इंटरैक्टिव वाइब्स। और यही नहीं, अगर तुम क्लास 9th में आने वाले हो तो नीव 2026 बैच, और क्लास 11th के लिए उदय 2026 बैच है, जो मैंने खुद अपने 11th स्टैंडर्ड के लिए खुद भी लिया है। और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी परिश्रम 2026 बैच में एनरोल कर सकते हो। इन बैचेस पर और भी ज्यादा डिस्काउंट पाने के लिए डोंट फॉरगेट टू यूज माय कूपन कोड ART150 टू गेट एन एडिशनल डिस्काउंट ऑन द परचेज। सो व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर? जस्ट इनरोल योरसेल्फ इन द बेस्ट बैचेस। तो अब तुम्हें पता लग चुका है कि मैंने PW का उदय बैच लिया है, एंड ये मुझे फ्री में नहीं आया था। लेट मी टेल यू, मैंने खुद के पैसे लगा करके ये खरीदा है। बट एनीवेज, उसके बाद में जस्ट मैं अपने बेसिक्स वाले लेक्चर को कंटिन्यू करी थी क्योंकि 12th का फिजिक्स का बोर्ड का पेपर इतना ज़्यादा लाइक मेरे को ट्रॉमा दे रहा है ना। मतलब अभी से मैं सोच के ऐसा लग रहा है कि यार कहीं मैं रिग्रेट ना करने लग जाऊँ मैंने स्ट्रीम लिया है। बट आई एम एट द सेम टाइम हैप्पी फॉर बायोलॉजी एज वेल। बट इस दिन पर मेरे भाई का रिजल्ट भी आ गया था, तो इसलिए मैंने वो थोड़ा सा सेक्शन ब्लर किया हुआ है। एंड आई डोंट नो वाई, जैसे ही तुम अपना स्कूल छोड़ते हो ना, वैसे ही उस स्कूल में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। हमने स्कूल लाइक हमारे बोर्ड के पेपर चल रहे थे, तभी हमारे स्कूल में पूरा पेंट हो गया। और लाइक तुम्हें पता होगा, सिर्फ 10th और 12th के स्टूडेंट
स्टूडेंट्स को ज़्यादातर वो पिक्चर्स वगैरह मिलती हैं पूरी क्लास की, और अब से हर क्लास को मिल रही हैं। मतलब यार नाइंसाफ़ी है। बट उसके बाद मैंने फ्लिपकार्ट से ड्रेस मंगाई थी, इट्स जस्ट फॉर ₹250 एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फन फैक्ट, मैं अभी एडिटिंग करते हुए भी इसी को पहन रखा है मैंने, एंड इट्स लाइक सो कम्फी। इन केस यू वांट द लिंक, आई लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नॉट स्पॉन्सर्ड द ड्रेस इज, बट उसके बाद में मैंने कोई रैंडम लेक्चर देखने की कोशिश करती। एंड वन थिंग आई रियली नीड टू एडमायर कि जब भी तुम 11th के लेक्चर्स वगैरह सर्च कर रहे हो ना, मुझे PW के ही लेक्चर मिल रहे हैं, एंड PW के इतने सारे अच्छे क्वालिटी के लेक्चर्स मिल रहे हैं। आई मीन लाइक अगर तुम्हें 11th के लिए जाना है ना, अगर तुम यूट्यूब के लिए भी इनिशियल डेज में पढ़ना चाहते हो, PW पर बहुत अच्छा कंटेंट अवेलेबल है, वहाँ से तुम डेफिनेटली पढ़ सकते हो। लेकिन आई पर्सनली फील इसके इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं है कि तुम बैच ना लो, कोचिंग ना लो और तुम्हारा चल जाएगा काम। स्कूल में अलग पढ़ाते हैं, तुम्हारे अच्छा पढ़ाते हैं, वो बिल्कुल ही अलग बात है। बट हाँ, PW के बैचेस मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुद भी अच्छे लगे हैं। एंड हाँ, इन क्लिप्स में मैं पता नहीं क्या बोल रही थी, इसकी ऑडियो ख़राब हो गई है तो मुझे याद भी नहीं है मैं क्या बोल रही थी। आई थिंक मैं अपना बैच रिवील करी थी यहाँ पे। बट अभी के लिए जो भी चीज़ें मुझे इस वीडियो में रिवील करनी थी, मैंने वो सब रिवील कर दी हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर इमेंस लव एंड सपोर्ट। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट। एंड लेट्स हिट 20,000 सब्सक्राइबर्स। आई एक्चुअली वॉन्टेड टू हिट इन February, लाइक उसके बाद मेरा थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया था चैनल का। एंड अगर तुम लोगों को ये बातें नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी, बट थोड़ा डाउनफॉल आ गया था एंड अनसब्सक्राइबिंग एंड ऑल दैट स्टफ्स। बट आई थिंक अब हम कम बैक करने का टाइम है, अकेडमिकली भी और लाइक यूट्यूब पर भी। वन मोर थिंग, तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी ये चीज़ जानने की हो रही थी कि मैंने PCB स्ट्रीम क्यों ली है। आई मीन मुझे मैथ्स पसंद था, एंड लाइक मैंने इंस्टाग्राम पर, इफ़ यू डोंट नो, आई एम ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, दिस इज़ माई ID शोइंग ऑन द स्क्रीन, फॉलो मी देयर एज वेल। मैं कभी कभी उस पर स्टोरीज़ लगा देती हूँ। अभी देखो रील वगैरह बनाने का मेरा उतना इंटरेस्ट आ नहीं रहा उसमें, प्लस इंस्टाग्राम पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है एंड आई एक्चुअली वांट टू प्रोड्यूस क्वालिटी कंटेंट, बट कैमरा क्वालिटी एकदम ख़राब है, तो मैं क्या क्वालिटी कंटेंट तुम्हें प्रोवाइड करवाऊँ वहाँ पे। तो अभी मैं फिगर आउट कर रही हूँ चीज़ों को। बट बैक टू द टॉपिक। तो मैंने इंस्टाग्राम पर तुम लोगों से अजम्पशंस पूछे थे अबाउट मी एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ अजम्पशंस आउट देयर, लाइक अराउंड 100 अजम्पशंस मुझे मिले थे। एंड उसमें सबसे बड़ी चीज़ तो लोग यही कह रहे थे, आर यू अ टॉपर, यू आर अ टॉपर, सबका ये अजम्पशन था। अब देखो, मैं यहाँ अपने आप को कुछ भी डिक्लेयर नहीं करने वाली हूँ। प्री बोर्ड के मार्क्स, हाफ ईयरली के मार्क्स कुछ भी मैटर नहीं करता, एंड उसके बेसिस पे मैं अपने आप को कैटेगराइज नहीं करना चाहती। बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा तब तुम मुझे खुद बता देना। उसके बाद सेकेंड चीज़ ये थी कि अगर आप अकेडमिकली बहुत अच्छे हो तो लाइक आपने मैथ्स क्यों चूज़ नहीं करा, आपने प्योर बायोलॉजी क्यों लिया, PCM भी ले सकते थे, आपने 10th में भी बेसिक क्यों रखा। तो देखो, मैंने 10th के लाइक जैसे मेरे हाफ ईयरलीज ख़त्म होने के टाइम पर आ रहे थे, तभी मैंने सोच लिया था कि मुझे PCB ही लेनी है। आगे चाहे मुझे करियर की कोई क्लैरिटी नहीं थी, मुझे पता था मुझे नीट नहीं देना, और मुझे ये भी नहीं पता था कि नीट के अलावा और करते क्या हैं। बट आई वॉज लाइक ओके, आई वॉज एलिमिनेटिंग ऑप्शंस एंड आई हैड टू टेक PCB स्ट्रीम। तो मैंने वो ली थी। एंड जब मुझे पता लगा, सो आई वॉज लाइक कि मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड अगर मैं ऑप्ट करूँगी तो मुझे फालतू में मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लाइक बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता 10th में, आई नो, बट उस टाइम पर मेरे को यही लग रहा था कि बेसिक ऑब्वियसली ऑन ईजियर साइड होने वाली है, इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैथ्स काम नहीं आने वाला, सो लेट्स टेक बेसिक मैथ्स। इस वजह से मैंने बेसिक मैथ्स लिया था। उसके साथ में पॉपुलैरिटी इन स्कूल एंड ऑल दैट, सो आई डू पार्टिसिपेट इन अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स एंड आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज रिलेटेड टू दोज थिंग्स। एंड उसके साथ में हम अकेडमिकली अ गुड स्टूडेंट, टीचर्स फेवरेट स्टूडेंट एज वेल। तो बस यही सब तुम्हारी अजम्पशंस थे दैट यू पीपल वर हैविंग अबाउट मी। उसके बाद में मैंने अपनी टू डू लिस्ट का जो लास्ट टास्क था, दैट वाज टू रीड दिस बुक कॉल्ड 17 Years as a Human, उसको तीसरी बार मैंने रीड कर लिया है एंड द बुक इज़ सो गुड, नॉट स्पॉन्सर्ड। बट उसके बाद में अपनी टू डू लिस्ट पे टिक करा मैंने, क्योंकि टू डू लिस्ट मेरी कंप्लीट हो गई थी एंड इट्स अबाउट द नेक्स्ट डे। आई वोक अप अराउंड 5 एंड आई वाज लाइक ओके, आई विल नॉट स्टडी इन द मॉर्निंग, आई विल डू अदर थिंग्स एज वेल, बट आई एम टू लेजी टू थिंक अबाउट व्हाट डू आई डू इन द मॉर्निंग, सो आई जस्ट थॉट टू स्टडी। एंड मैंने फिजिक्स का लाइक फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, विच इज़ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। उसके साथ में मैंने आई थिंक उसका क्लिप नहीं बनाई, या आई डोंट नो, मैं वॉइस ओवर में थोड़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी। बट मैंने केमिस्ट्री के भी लाइक कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया है। मैंने फर्स्ट चैप्टर नहीं करा एक्चुअली में, मैंने सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लिया है, लाइक नॉमेनक्लेचर टाइप का थोड़ा रिविजन हो गया। मोस्ट ऑफ द चीज़ें मैंने अभी के टाइम पे शूट करी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने ऑफलाइन जाके भी करी थी। सो हाँ, काफ़ी अच्छी चल रही है अभी मेरी ट्रैक पे पढ़ाई तो, और मैं ज़्यादा पढ़ भी नहीं रही हूँ, पहले ही बता देती हूँ। बट आई गेस दैट इज़ अबाउट दिस व्लॉग। मुझे जो भी बताना था दैट्स ऑल। एंड मेरी
नोट्स वगैरह साथ साथ में अच्छे खासे बन रहे हैं। इन केस यू वांट माय नोट्स, 15 अप्रैल से मेरा बैच स्टार्ट हो जाएगा। मैं बैच में से जो भी लेक्चर्स वगैरह बनाऊंगी और जो मैंने नोट्स बना लिए हैं उनमें जो भी रिफाइनिंग्स करूंगी उसके बाद मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगी फॉर श्योर। बट दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।